नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे हम बढ़ेंगे खबरों की ओर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा में हंगामे की स्थिति बनी रही। सदन में आते ही बीजेपी विधायक ने स्पीकर से कहा जय श्री राम और उसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं जिस अंदाज में विपक्ष के विधायक सदन पहुंचे और नारेबाजी की, इससे विधानसभा अध्यक्ष काफी नाराज दिखे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि सदन का मजाक नहीं बनाएं। भानु प्रताप शाही से अध्यक्ष ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर ले, लेकिन सदन को फुटपाथ ना बनाएं, जिसके बाद दोनों पक्ष के विधायक आमने सामने हो गए। आसन के साथ मजाक मत करिए, आसन के साथ मजाक मत करिए, हमसे करिए। हम पर आपको गुस्सा है तो हमको मारिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसन के साथ मजाक मत करिए। कल आप ही आसन में आइएगा, आसन का मर्यादा होता है। कौन पाठशाला का पढ़ाई हम लोगों को पढ़ा रहा है? तो अगर मान लीजिए किसी आदमी को इस तरह का बोलिएगा तो आखिर आसन, हमको व्यक्तिगत बोल लीजिए, तकलीफ नहीं है, लेकिन आसन चूंकि आप भी सम्मान देते हैं, वो पक्ष का भी है, विपक्ष का है, सबका है, इसलिए अगर आसन के साथ इस तरह करिएगा भानु जी, आप जैसा एक मंत्री रहे हुए व्यक्ति, तो थोड़ा तकलीफ हो ही जाता है। मजाक मत बनाए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी सदन की घटना को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप हमारे अभिभावक के समान हैं, और अगर अभिभावक के ही एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाएंगे तो कैसे चलेगा। आप आचरण से बात करिए, आप आसन के साथ मजाक मत करिए। अभिभावक एक आंख में काली का एक आंख में सुरमा लगाता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग को भी तकलीफ होता है ना। जब कार्यमंत्रणा समिति में तय होता है और उसके बाद उसको आप चेंज कर देते हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोग के पर क्या बीतता है अध्यक्ष महोदय। आप एक व्यक्ति है, आपका आसन ऊंचा है अध्यक्ष महोदय, आपको तकलीफ होता है, लेकिन हम 26 विधायकों को कितना तकलीफ हुआ होगा अध्यक्ष महोदय। क्या कभी इसको आपने महसूस किया, कभी आपके दिल में स्पंदन हुआ अध्यक्ष महोदय? इसलिए मेरा आग्रह, मैं अंत कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आग्रह। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के मुद्दे सदन के पटल पर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष है तो नोकझोंक होते रहेंगे, लेकिन उससे जनता मुद्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार राज्य के मंदिरों को खोलने पर विचार कर रही है। मैं समझता हूँ कि विधायक और सदन तो जब विधायक आते हैं तो यहाँ पर जन समस्या की बात उठनी चाहिए, और विपक्ष रहने से नोकझोंक तो होता ही है, ये स्वाभाविक है, लेकिन जन मुद्दा को सर्वोपरि है, क्योंकि जनता हमें चुनकर भेजते हैं उनकी समस्या का निराकरण के लिए, जो विगत दिनों में ऐसा देखा नहीं जाता है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर इस तरह का परंपरा अगर कायम रहता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को, जो अपने पसीना के से लोगों को जितना आशा भरता है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बजाय अगर जनहित के मुद्दे को उठाया जाए तो बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का क्या आचरण है ये राज्य की जनता देख रही है। भाजपा का जो आचरण है पूरा राज्य देख रहा है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आज सदन का तीसरा दिन है। कितना महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लोग धरना पर है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं। आज हनुमान चालीसा पढ़े, अरे भाई हनुमान चालीसा का सम्मान हम भी करते हैं, आइए ना मंदिर में, चलिए मंदिर। मैं पंडित को लेके आया, पंडित को भगा दिया है लोग, मैं पंडित को ऐसे लेके आया था, चलिए अरे जगह को समेट के मंदिर ले जाए, वहाँ पढ़िए हनुमान चालीसा। यहाँ जो बातें होती है विकास की बातें, सरकार को घेरिए, आप विकास के मुद्दे पर घेरिए। कोविड में अभी हम लोग जट खड़े हुए, कितने लोग मारे गए, उसको आप संवेदना दीजिए, परिवार को कैसे लाभ दिलाएं इसकी चिंता कीजिए, ना कि आप बताइए हमारा किसान मर गया, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, क्या इनके पास जवाब है क्या? कभी कहेगा पाकिस्तानी, कभी कहेगा अफगानिस्तानी, कभी कहेगा तालिबानी। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दूसरे दिन भी भजन कीर्तन के साथ नामांकन कक्ष आवंटन का विरोध करते आए और आज तीसरे दिन भी यही नजारा देखने को मिला। बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष से आदेश वापस लेने या सभी धर्मों के लोगों के लिए ऐसी ही व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।
वत्सन काटी सुख शनिवार